अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज की इस मॉर्निंग में, खूबसूरत सी मॉर्निंग में, आज आपको मेरा सलाम। और जी, सबसे पहले तो अभी हम किचन में हैं, हमेशा की तरह से नाश्ता वगैरह बना रही हूँ मैं। और जैसे कि आप थंबनेल और टाइटल से देख चुके हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हर किसी को ना, आजकल का जो दौर चल रहा है ना, स्पेशली मैं अगर बात शुरू से अगर शुरू करती हूँ, तो वो अगर हम देखें 2020 के बाद से सभी लोग जो है ना, इस तरफ काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं कि ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से करनी है। तो थोड़ा बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तकरीबन 2021 की बात है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर देखी हुई है मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने मीडिया फील्ड में ही मास्टर्स भी किया हुआ है। तो इस सिलसिले में ना, मीडिया फील्ड के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से मुझे एक जॉब आई थी ऑनलाइन। तो वो मेरी ही फील्ड के लोगों की तरफ से ही मुझे अवेलेबल हो गई थी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये हुआ था कि एक तो मैं साथ-साथ बच्चों को भी देखती थी और मेरा सेकंड बेबी भी होने वाला था, और साथ-साथ चल रहा था कोरोना, और घर में इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती थी क्योंकि सभी लोग चूँकि घर में हैं, लॉकडाउन लगे हुए हैं, और घर के काम जो है ना वो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। जब स्पेशली घर के मर्द घर पे होते हैं ना, तो वो फिर एक्स्ट्रा ही काम जो होते हैं वो नज़र भी आते हैं। साथ-साथ पूरी फैमिली को देखना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है, बच्चों को, घर को, हर हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर ना बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप अपने घर को किस तरह से मैनेज करती थी उस वक़्त? ये क्वेश्चन था बेसिकली। तो बस यही बता रही हूँ कि बहुत टफ़ रूटीन थी, एक्स्ट्रा टफ़ रूटीन हो चुकी हुई थी, क्योंकि रात को भी मैं बहुत ज़्यादा लेट सोती थी और इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी फिज़िकली और मेंटली, क्योंकि घर के भी काम सारे मैनेज करने होते थे, और तब तो कोरोना था और ना मेड बिल्कुल भी नहीं होती थी हमारा। मैं तकरीबन 2-3 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो तब हम इस घर में रहते भी नहीं थे, और जी हुआ कुछ यूँ था कि मेड वगैरह भी नहीं होती थी, और सफाइयाँ भी, घर को सारा ऑर्गेनाइज़ करना, बच्चों को देखना, खाना बनाना, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि दिन भर मैनेज करने पड़ते हैं। साथ-साथ छोटे-छोटे हों या बड़े-बड़े हों। अच्छा, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं ना, वर्किंग लेडी हैं, तो अगर आप बाहर जाके काम करती हैं, तो बहुत सारे लोगों को ना नज़र भी आता है कि हाँ ठीक है, बाहर से काम करके आई है, थकी हुई है, ऑफ़िस जॉब करती है। तो अगर आप ऑनलाइन जॉब करते हैं, चाहे आप लड़के हैं या लड़की हैं, इस टाइम जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, तो अगर आप घर में बैठ के काम करते हैं ना, तो घर वालों को इतना फ़ील नहीं हो रहा होता, क्योंकि अब उनको नज़र भी नहीं आ रहा होता कि हम बेसिकली साथ-साथ ये टास्क भी कर रहे होते हैं। तो हमारे बहुत सारे जो मल्टीटास्क होते हैं ना घरेलू ख़वातीन के, उसके साथ-साथ अगर आप ऑनलाइन जॉब घर बैठ के करते हैं, चाहे वो किसी भी बिज़नेस के हिसाब से हो, किसी भी फ़ील्ड के हिसाब से हो, आप कुछ भी जॉब करना चाहें घर में बैठ के, तो वो लोगों को ना इतना ख़ास शायद नज़र भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि हर किसी को ना एक माँ चाहिए होती है। घर को जो आपका घर होता है ना, उसे, अपने घर को सँवारने वाली ख़वातीन चाहिए होती हैं, ब बच्चों को माँ चाहिए होती है। तो जी, तब मेरी जो है ना रूटीन शुरू होती थी सुबह-सुबह की टाइमिंग में, और ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बनाना और चलता रहना, उसके बाद सफाइयाँ वग़ैरह करने के बाद बर्तन धो लो। और सबसे पहले तो काम ये होता था एक्चुअली, मेरी जो ऑनलाइन जॉब थी वो बेसिकली थी न्यूज़ पढ़ने की। वॉइस ओवर की मेरी जॉब हुआ करती थी एज़ अ न्यूज़ एंकर। तो बस इसी तरह से के सिलसिले में जो है ना, जब मुझे इसमें थोड़ा-सा एक्सपीरियंस भी हो गया था, तो फिर बहुत ज़्यादा टफ़ भी होता जा रहा था, और मैंने अलग से अपना चैनल भी बना लिया था इसी सिलसिले में। लेकिन चूँकि रूटीन इतनी ज़्यादा टफ़ हो चुकी थी, और फिर मेरा न्यूबॉर्न बेबी भी आ चुका था, सेकंड बेबी, जो मेरी बेबी गर्ल है वो हो गई थी, तो उसको भी साथ-साथ देखना, मैनेज करना। और जब आप वॉइस ओवर वाला काम करते हैं ना, चाहे आपका यूट्यूब का जो भी चैनल हो, आपको घर बैठ के अगर वॉइस ओवर वाली जॉब करनी है ना, तो वो बहुत टफ़ होती है, क्योंकि रेगुलरली ऐसे होता नहीं है। जब आपने कभी भी वॉइस ओवर करना होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा खामोशी की ज़रूरत होती है। इसी तरह जब मैं अगर अपनी बात करूँ ना, अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो वहाँ पर रेडियो होता था, और वहाँ पर पूरा साउंड प्रूफ सिस्टम होता था कि जहाँ पर बिल्कुल भी साउंड जो है ना वो बाहर से अंदर नहीं आ सकती थी। तो आप ईज़िली अवेलेबल होता था, आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं उस टाइम पे। लेकिन यही जॉब अगर आप अपने
घर में बैठ के करते हैं ना, और अगर आप रहते भी किसी लोकल एरिया में हैं, जस्ट लाइक कि गली में कोई भी रेडी फेडी वाला भी आ रहा होता है, और ये एक रियलिटी है, इसमें ऐसी कोई जो है ना, मैं ऐसी बात नहीं करूँगी कि मैं कुछ भी इसमें छुपाऊँ। ये हमारे मुआशरे की रियलिटी है। हम जहाँ भी रहते हैं, तो हमारी गली में कुछ बच्चे होते हैं, शोर करने वाले बच्चे होते हैं, या हमारे घर में कुछ ऐसा माहौल होता है कि जिसमें कि टीवी वगैरह चल रहा होता है, तो हमें इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मैनेज करनी पड़ती हैं। ये बहुत ज़्यादा ना मेंटली तौर पे मुझे क्या कहते हैं, डिस्टर्ब करने वाला काम था। तो मुझे होता था कि जब रात हो जाती है ना, फुल रात हो जाती है, तो तब या तो मैं अपना वॉइस ओवर करती थी, और वो थी न्यूज़ की जॉब, चूँकि और न्यूज़ की जॉब कुछ इस तरह से होती है कि बिल्कुल जो फ्रेश न्यूज़ होती है ना, बेसिकली जो अभी 1 घंटे के अंदर-अंदर न्यू जो खबर होती है, हमें वही लोगों को पहुँचानी होती है, और वही ज़्यादा फिर वायरल भी होती है। आपकी न्यूज़ अच्छी हो, आपकी वॉइस अच्छी हो, और आपका काम भी जब अच्छा हो, तो ही आपको जो है ना, वो तरक्की मिल सकती है उस तरह की फ़ील्ड में। अब जब चूँकि मेरे अपने न्यूबॉर्न बेबी भी था, वो उसको रोना है, उसको और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और इसी तरह फिर जो मेरा बड़ा बेटा था, वो भी कौन-सा इतना बड़ा था, तकरीबन 1.5 साल का फ़र्क के हिसाब से दोनों बच्चे मैं अपने मैनेज भी करी थी, और साथ-साथ चूँकि अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो फिर आपको अगर 7, 8, 10 लोग अगर आपको मैनेज करने हैं, साथ-साथ उनकी भी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आपको वो भी देखना पड़ता है, अपने ससुराल को भी मैनेज करना पड़ता है, उनको भी खुश रखना पड़ता है, वो सारा कुछ जो है ना, ऑर्गेनाइज़ेशन आपको साथ-साथ रखनी पड़ती है। तो अच्छा, घर के टास्क ना, मैं हमेशा यही कहती हूँ, मुझे कभी भी ना मसला नहीं हुआ, ना ही कोई टेंशन होती है, और ना ही मैं थकती हूँ घर के कामों से, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा दिल से करती हूँ सारे ही काम। लेकिन जब साथ-साथ इस तरह की चीज़ें जो आपके लाइफ में आ जाती हैं ना, टास्क आ जाते हैं कि आपको खामोशी के साथ अपना टाइम पे काम सेंड करना होता है। और जी, और अक्सर औक़ात ऐसा भी हुआ था मेरे साथ कि मुझे शोर की वज़ह से ना, इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट से जो भी शोर आ रहा होता है गली में, या आपके आस-पड़ोस जितने भी नेबर्स वग़ैरह के बच्चे होते हैं, और अगर वो रो रहे हैं, तो उनके रोने का इंतज़ार मैं कर रही हूँ, क्योंकि अब वो मेरा बच्चा तो है नहीं कि जिसको मैं जाके चुप करवा दूँ, या उसको जो भी चाहिए मैं उसको वो दे दूँ। तो जी, अब मुझे इंतज़ार करना पड़ता था, ख़ामोश रहना पड़ता था, और काफ़ी ज़्यादा काम भी होता था वॉइस ओवर करने वाला। इसके अलावा मुझे एडिट करना होता था उसको, सारा काफ़ी ज़्यादा इसमें ना, इस फ़ील्ड में काम होता था मुझे। मुझे खुद से एक्सप्लोर करना पड़ता था, ऑब्ज़र्वेशन करनी पड़ती थी, पूरी ख़बर जो है आजकल सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और वो होती भी इंटरनेशनल न्यूज़ होती थी। तो उस हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा डेटा भी कलेक्ट करना होता था, लिखना होता था। सारा जो है ना, वो न्यूज़ बनानी पड़ती थी, और उसके बाद फिर मुझे उसको वॉइस ओवर करना पड़ता था। और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना होता था, और अगर टाइम पे काम सेंड ना करो, तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर आपके जो बॉस होते हैं, फिर आपको जो इमेज उनके सामने पड़ता है, वो फिर अच्छा नहीं पड़ता। बस जी, इसी सिलसिले में जो है ना, मैं फिर अक्सर, हमारा ना स्टोर रूम है, तो मैं वहाँ पर चली जाया करती थी, और इतनी शदीद गर्मी होती थी, तकरीबन जून, जुलाई, अगस्त का मंथ अगर आप कह लें, तो वहाँ पर मुझे पंखे बंद करके, कि पंखे की भी आवाज़ ना आए, और ख़ामोशी के साथ, बिल्कुल ख़ामोशी के साथ जल्दी-जल्दी से अपना ना वॉइस ओवर करना पड़ता था, और उस तरह की मुझे वॉइस बना के जस्ट लाइक एंकर्स की तरह बोलना पड़ता था, और जल्दी-जल्दी भी बोलना पड़ता था, तो वो बहुत ज़्यादा टफ़ होती थी चीज़। एक होता ना कि आप अपना काम कर रहे हैं, और आपको वैसा माहौल भी मिला हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना, फिर वो टफ़ नहीं होता। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।